वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बेटा अगर इतनी रिवीजन कर ली जो आज मैं करवा रही हूँ इन शॉर्ट, तो आपके 6 नंबर इस चैप्टर से कहीं नहीं गए। वो आपके फुल मार्क्स आने ही आने हैं, 6 नंबर आने ही आने हैं। तो फटाफट से हम ये शॉर्ट में रिवीजन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस होना ज़रूरी होता है। वाई इट नीड्स टू बी बैलेंस टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, टू प्रोटेक्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट्स का जितना मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। कोई भी एक रिएक्शन जो आपको आती हो, रिएक्शन जो आपको याद आ रही हो उस टाइम पे, वो रिएक्शन आप नीचे लिख के दिखा दो उसमें। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, उनको बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बैलेंसिंग करना आपको अच्छे से सिखाया जाता है क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई केमिकल रिएक्शंस कैसे पता लगाओगे कि हाउ डू यू नो वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस और नॉट। सो देयर आर different things which ensures the chemical reaction has been taken place. Number 1 is there is a chemical change, then evolution of gas. There is certain evolution of gas. It may be carbon dioxide, hydrogen, oxygen, कोई भी हो सकती है। जैसे इसमें मैंने एक रिएक्शन ये लिखे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है हीट को। ठीक है, ये ट्राइंगल आपका रिप्रेजेंट करता है हीट को। अगर आप पेपर में ये ऐसे भी बनाएंगे तो भी आपका करेक्ट ही होगा। ठीक है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है दैट मीन्स उसमें भी रिएक्शन हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर डाल देंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर इवॉल्व होएगा, मतलब हीट जो है आपकी इवॉल्व होएगी, निकलेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अगर स्टेट चेंज हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, अमोनिया और HCl दोनों गैसेज हैं, दोनों गैसेज को अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गैस स्टेट थी और यहाँ पर सॉलिड स्टेट हो गया। ये डाउन एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डाउन एरो रिप्रेजेंट करता है आपके PPTs। ठीक है, इसका मतलब होता है PPT। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्टेट चेंज हो गई, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। और नेक्स्ट है PPT का बनना, फॉर्मेशन ऑफ PPT। तो आपकी जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर you will be able to see the PPTs formed। जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट करेंगे, दोनों के सोल्यूशन को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो व्हाट डू वी गेट पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो येलो PPT में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका चेंज इन कलर वाला। तो आप एक एक्टिविटी है आपकी बुक में जिसमें कॉपर सल्फेट में आयरन की नेल्स डुबोते हैं। आयरन की नेल्स अगर हम डुबोएंगे तो आयरन की नेल्स का कलर चेंज हो जाएगा और जो सॉल्यूशन था उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लू से ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, तो ब्लू से ग्रीन बन गया। यहाँ पर चेंज इन कलर यू कैन सी, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि इसमें कितनी तरीके की रिएक्शंस होती हैं हमारी। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार जो होती है मेजर टाइप की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आपकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कंबाइन होके जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक से ज़्यादा जब प्रोडक्ट होते हैं तो वहाँ आपकी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूँ तो मैं बर्निंग ऑफ कोल एग्जांपल ले सकती हूँ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का एग्जांपल मैं ले सकती हूँ। ये इजी एग्जांपल्स हैं, आप याद कर सकते हो। इसी तरह से अभी जो हमने पहले पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर अगर मैं मिला दूँगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि वहाँ पर हमारा रिएक्टेंट एक रहता है और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 3 तरीके से हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट एक ही रहता है और प्रोडक्ट हमारे दो या दो से ज़्यादा बनते हैं। अगर हम बात करें थर्मल वाले की, तो थर्मल में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो एग्जाम्पल था, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है उसमें। ठीक है,
तो ये हम आपका जो हो जाएगा, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पर भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो हमारी थर्मल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, डिकम्पोजिशन वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट एक ही था और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा थे। फोटो रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फोटो का मतलब होता है लाइट, जहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो। ये आपका सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के क्रिस्टल्स में अगर अब सनलाइट पड़ती है, जो कि वाइट एंड ब्लैक फोटो रेडियोग्राफी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उस केस में फ़ोटो रिएक्शन यूज़ होती है। सिल्वर क्लोराइड पे अगर हमारे सनलाइट के क्रिस्टल्स पड़ेंगे और सनलाइट की रेज़ पड़ेंगी तो वो जो क्रिस्टल्स हैं, जो आपके सिल्वर के क्रिस्टल्स हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो Ag के क्रिस्टल सेपरेट हो जाएंगे सॉलिड में और क्लोरीन गैस उसमें से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर AgBr भी अगर हम लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड भी अगर हम लेते हैं, तो उसमें आपकी सिल्वर अलग हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक में अगर इलेक्ट्रोलिटिक की बात करती हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लिख सकते हो कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ये वर्ड आपको ज़रूर लिखना है कि फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और द मेटल जो भी डिस्प्लेस करेगा शुड बी हाईली रिएक्टिव टू दैट मेटल। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनिक एक्सचेंज होते हैं, आयन्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव आयन जो है वो लो रिएक्टिव आयन को डिस्प्लेस कर देता है उसके एक्वस सॉल्यूशन में से, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कहलाती है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, यही 4 रिएक्शन, इन्हीं चारों रिएक्शन में आपको पता लगानी है कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और कौन सी एंडोथर्मिक होती है। बेटा जी, अगर जहाँ पर एनर्जी बाद में रिलीज़ हो रही हो, मतलब हीट बाद में रिलीज़ हो रही हो, वो सारी आपकी एक्सोथर्मिक होती है, मतलब यहाँ पर हीट लिबरेट हो रही है, तो रेस्पिरेशन इसका एग्जाम्पल है। और एंडोथर्मिक में फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। बेटा जी, सनलाइट यहाँ पे लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, सनलाइट लेते हैं तब जाके ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आपकी होएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होएगी। अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ रही हो या फिर हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो रही हो। ठीक है, और अगर मैं रिडक्शन की बात करती हूँ तो रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन मेरे ऐड हो रहे हों या फिर ऑक्सीजन मेरी रिमूव हो रही हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी आप लिखेंगे तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होना चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है बट खुद रिड्यूस हो जाता है। दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर इसमें हीट प्रोवाइड करेंगे तो कॉपर बनता है और वाटर बनता है। अब इस रिएक्शन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसके बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाइए इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा खुद से ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और कौन खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का डिग्रेडेशन। ठीक है, किसी भी मेटल का डिग्रेडेशन। मेटल का डिग्रेडेशन कब होता है? व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इधर एयर, वाटर और मॉइस्चर। ठीक है, वाटर, एयर या मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट में जब आता है तब कोई भी मेटल जो है वो जब डिग्रेड होता है, दैट टर्म एज कोरोजन। ठीक है, आयरन के केस में कोरोजन होता है बेटा। कोरोजन का अगर रस्ट का फॉर्मूला आता है, केमिकल फॉर्मूला रस्ट का आता है, तो आपको ये लिखना है Fe2O3। मतलब आयरन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 बनाता है और इसमें वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं। इट में बी वॉट एवर द वाटर के क्रिस्टल्स, भाई कुछ भी हो सकते हैं, 6, 5, 7, 10 कुछ भी हो सकते हैं इसमें वाटर के क्रिस्टल्स। और अगर सिल्वर में अगर कोरोजन होती है तो उसको हम बोलते हैं टार्निशिंग।
ठीक है। सिल्वर की टार्निशिंग, वहाँ पे हम वर्ड कोरोजन वर्ड नहीं यूज़ करते, या रस्टिंग हम आयरन के लिए यूज़ करते हैं, सिल्वर के लिए हम टार्निशिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, केस बेस में पूछ सकते हैं, टार्निशिंग वर्ड यूज़ करते हैं। और जब सिल्वर की टार्निशिंग होती है तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉपर की बात करें, कॉपर अगर रिएक्ट करता है तो कॉपर में ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। इसकी हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कोरोजन का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं एक तो गैल्वेनाइजेशन करके, पेंटिंग करके, उसको पेंट करके, ठीक है, ऑयलिंग करके, किसी भी चीज़ पे ऑयलिंग करके क्या होता है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता एयर का या मॉइस्चर का या वाटर का। या फिर एलोइंग हम चैप्टर 4 में भी अब आगे पढ़ेंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स में। एलोइंग का मतलब होता है जब हम कोई भी दो मेटल्स को एक साथ जोड़ देते हैं टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोरोजन, ठीक है, ताकि कोरोजन ना हो, ताकि वो मेटल जो है वो बर्बाद ना हो, ठीक है। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड भी हम जो पहनते हैं गोल्ड, दैट इज़ नॉट अ प्योर गोल्ड नहीं होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, कुछ मेटल्स और भी मिक्स होते हैं। जैसे गोल्ड में कुछ अमाउंट कॉपर का होता है, कुछ अमाउंट सिल्वर का होता है, तब जाके हम जो पहनते हैं वो गोल्ड हमारा बनता है, एंड वी आर एबल टू वियर दैट गोल्ड, ठीक है। प्योर गोल्ड नहीं होता है जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ, ये चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो गया है इन शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो इसमें कवर अप नहीं हो पाई हैं, जैसे कि बेरियम सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, ये पीपीटी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेरियम सल्फेट बनता है। तो इसके याद रखिएगा, अगर वाइट कलर का पीपीटी है, केस बेस्ड के लिए पूछा जाता है, केस बेस्ड के लिए मैंने आपके लिखे हुए हैं कि वाइट पीपीटी अगर आपको जहाँ पे भी दिखेगा तो वो आपका बेरियम सल्फेट है। जहाँ पे भी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप देख लेना कि बेरियम जहाँ पर हो, बेरियम, और जैसे आपकी रिएक्शन थी जो भी, उसमें अगर आपका वाइट पीपीटी शो हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करती हूँ, बेरियम सल्फेट है या सोडियम सल्फेट के साथ अगर हम, जैसे इसमें ये बनता कैसे है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब हम रिएक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं आयंस, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, जहाँ पर हमारा बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी पीपीटी रिएक्शन भी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बार बार रिएक्शन कर रही हूँ, यहाँ 3 रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी हैं, ये भी मैं समझाऊंगी। कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट वॉश का जहाँ पे भी वर्ड आ जाएगा ध्यान रखना, वहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। 1 मार्क्स यहाँ से पक्के। अगर वाइट वॉश कहीं पे भी दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल बांध लो इसको, ठीक है। कैल्शियम जहाँ पर वाइट वॉश होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है ये, अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो हमें अमोनिया मिलता है। भाई इसका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अमोनिया कैसे हम ले सकते हैं, किस रिएक्शन को अगर हम करेंगे सो दैट वी कैन गेट अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। यहाँ पर आपका बेरियम क्लोराइड जो है मेन प्रोडक्ट निकलेगा, और इसके साथ साथ आपकी अमोनिया गैस निकलेगी और वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमोनिया के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, बेरियम क्लोराइड के लिए भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं, हम लाइम भी बोलते हैं, हम क्विक लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम ऑक्साइड ध्यान रखना, ये सीमेंट की मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? सीमेंट की मैन्युफैक्चर, बिल्कुल गांठ बांध लो इसको, वो वाइट वॉश के लिए है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, वो सीमेंट के लिए है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका स्लेक्ड लाइम होता है। अगर कहीं पे भी ब्राउन फ्यूम्स वर्ड आ जाए, ब्राउन फ्यूम्स, तो बेटा जी वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही होते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा। ब्राउन फ्यूम्स जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप आँख बंद करके लिख देना, ठीक है। अब ब्राउन फ्यूम्स बनते कैसे हैं, वो वाली रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है केस बेस में। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे NO3 से पता चल रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा। तो लेड नाइट्रेट का याद रखना, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है, और इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। अभी मैंने 3 रिएक्शन जो आपको बताई कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये 3 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है आपको। कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट से अगेन कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है।
बेटा जी देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर डालेंगे तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसमें हीट रिलीज़ होती है, जो कि हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यानी स्लेक लाइम की, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि हमारा वाइट वॉशिंग में, जो कि हमारा वॉल्स पे फिनिशिंग देने के लिए काम आता है, वाइट फिनिशिंग, ठीक है। और ये लिबरेट करता है इसके साथ वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगेन जब हम हीट करेंगे तो वापस वहीं पहुंच गए हम जहां से आए थे, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है जिसमें से CO2 लिबरेट होती है। कार्बोनेट होगा तो ही CO2 निकलेगी, और बना भी तभी था जब CO2 आई थी। तो याद रखना कार्बोनेट में क्योंकि CO3 लगता है तो यहाँ पर CO2 जुड़ेगा तब CO3 बनेगा, और यहाँ पे अगर टूटेगा ये तो यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगा। तो ये 3 रिएक्शन तो एकदम रट लेना अच्छे से, ठीक है, एकदम अच्छे से रट लेना ये वाला। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 1, ठीक है। आगे मैं और भी वीडियोस डालूंगी नेक्स्ट चैप्टर की, तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें जो मैंने पूछा है, और वैसे भी आप कमेंट कर सकते हैं।